सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और आज हम बात करेंगे एमयू कक्षा 11th एंट्रेंस के बारे में। आप सब अभी एंट्रेंस दे के आए होंगे तो आप सबके मन में एक ही सवाल होगा, भैया आंसर की किधर से मिलेगा, भैया कट ऑफ क्या जाएगा, भैया रेगुलर एडमिशन में कट ऑफ लेना है कितना जाएगा, भैया सेल्फ फाइनेंस में कट ऑफ कितना जाएगा, भैया हमको बायो चाहिए, भैया हमको मैथ्स चाहिए, कितने पर एडमिशन होगा। सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों का। अब कुछ बच्चों का ये है कि भैया पेपर बता दीजिए कैसा था। कुछ लोगों को पेपर हार्ड लगा, कुछ लोगों को इजी लगा, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको आंसर की कहाँ से चेक करनी है, ऑब्वियसली मैंने मीटिंग शेड्यूल कर दिया है। 3 बजे से हम लोग लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और लाइक 5 बजे से मतलब 5 बजे तक आंसर की भी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम लोग लाइव सॉल्व भी करा देंगे कि क्या क्या आया था और आंसर की क्या है और कौन से सेट के आंसर क्या है। अब आप सब देख लेना, ठीक है, आप खुद ही मैच कर लेना। तो मेन मसला ये है कि भैया कट ऑफ क्या जाने वाला है, दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब जिनके 60-70 नंबर के बीच में बन रहे हैं, उनके मन में सबसे ज़्यादा डर है, भैया क्या होगा मेरे साथ। देखो एक मेरे पास पेपर है, आई थिंक मेरे पास सेट भी है। तो इस डाउट को मैं यहीं पर क्लियर कर देने वाला हूँ। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं और बाकी अभी रिजल्ट कब तक आएगा और आगे का क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक बात और यार, 3 बजे जो हमारी लाइव मीटिंग है, जो हमारी लाइव सेशन है, उसमें ज़रूर आना ताकि हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएँ। प्लीज़ यार, ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बिकॉज आपको तो बताइए, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एएमयू कक्षा 11 के साथ साथ हम एएमयू बीटेक और एएमयू बीएससी लाइक कोर्सेज की भी प्रिपरेशन कराते हैं और हमारे यहाँ का सिलेक्शन रेशो काफ़ी अच्छा है। एएमयू कक्षा 11 में भी वही आया जो हमने पढ़ाया, तो टेंशन मतलब गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर हुए थे। तो लगभग 33,697 बच्चे अपियर हुए थे साइंस एंड डिप्लोमा के लिए। कुछ बच्चे होंगे जो साइंस और डिप्लोमा बोथ के लिए अपियर होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए अपियर हुए होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ के रख लो। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल देखो, बॉयज़ के लिए 3 स्कूल है, गर्ल्स के लिए 2 स्कूल है। जिसमें से गर्ल्स का सबसे बढ़िया स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे हर बच्ची अभी जो एएमयू का एग्ज़ाम दिया वही जाना चाहेंगी। और दूसरा है एएमयू गर्ल्स स्कूल, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसटीएस और एएमयू सिटी स्कूल। यहाँ पे आप सारा देख सकते हो कि कितने सीट्स हैं। बॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए लगभग लगभग मतलब ऐसा है कि 480 सीटें बस। 480 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं टोटल मिला जुला के, मतलब दोनों स्कूलों को मिला जुला के। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ का था। अब मसला ये, अब देखो डिप्लोमा में क्या है कि डिप्लोमा जो है मेन कैंपस में है और स्कूल तो बाहर बाहर बने हुए हैं। डिप्लोमा मेन कैंपस में बना हुआ है और इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग सारी ब्रांचेज हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले हम मेन बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो, कट ऑफ तो खैर ऑफिशियली कभी भी एएमयू वाले रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनमें से हम कुछ के पेपर्स मिलाते हैं, जब आंसर की मिलाते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं तो उससे आइडिया लग जाता है। बहुत बार बच्चे हमें भेजते हैं कि भैया मेरा इतना आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो जब हम रिजल्ट में उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखते हैं या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम देखते हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाता है। तो मैं पिछले कुछ सालों का 4-5 साल का तुम्हें डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक कोविड वाला था। देखो कोविड से पहले मतलब 2018 से पहले पहले तक एएमयू में सिलेक्शन होना थोड़ा सा टफ था। 70 नंबर प्लस जाता था कट ऑफ, 60-70 के बीच में जाता था कट ऑफ। लेकिन 19-20-21 धीरे 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 इट्स गोइंग टू डिक्रीज। कोविड टाइम में सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। और अभी तो मैं दिखा ही रहा हूँ तुम्हें कि कितना होने वाला है। चलो मैं अपनी फ़ोटो को छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से मैं दिखे। देखो, अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो बॉयज़ का 35 मार्क्स पे देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अगर बात किया जाए कि इंटरनल को 100 में से 100 में से कितने मार्क्स पर एडमिशन हो गया था, तो 100 में से इंटरनल में 35 और गर्ल्स इंटरनल में 31। इंटरनल वो लोग हैं जो यहीं के हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे और भी कोटा होता है, और भी कैटेगरी होती है, सीए होता है मतलब सी ए मतलब चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मेनली 50% इंटरनल और 50% एक्सटर्नल का रेशियो यहाँ पर चलता है। बॉयज़ जो है 50+ है और गर्ल्स का 45+ पे लास्ट ईयर 19-20 में एडमिशन हुआ था। 21-20 में लगभग ये 40+ पे
बॉयज़ का एडमिशन हुआ था, 38+ पे गर्ल्स का एडमिशन हुआ था, और एक्सटर्नल में 55+ पर बॉयज़ का एडमिशन हुआ था लगभग लगभग, और गर्ल्स का 53+ पे हुआ था। अच्छा, हर बार ही देखा जाता है कि गर्ल्स का कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन एक बात है, अगर कोई गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स में जो सबसे ज़्यादा जिस कोर्स की कट ऑफ जाती है वो जाता है पीसीबी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है उसका जेएनएमसी में रिजर्वेशन है, क्योंकि तुम ग्रेजुएशन के लिए अब इंटरनल हो गए ना, यहाँ पे इंटरनल का रिजर्वेशन होता है हमारे यहाँ। तो अगर तुम 11th में एडमिशन ले रहे हो ना, तो तुम जेएनएमसी के लिए अगर बायो से पढ़ रहे हो तो तुम नीट में तुम्हारा रिजर्वेशन है, मतलब जेएनएमसी में रिजर्वेशन है, नीट देना होगा, और नीट में बाहर वालों से कम नंबर पे ही तुम्हारा जेएनएमसी जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग में है। अगर तुम यहाँ से 11th-12th कर रहे हो, और जैसे मैं यहीं से बीटेक हूँ एएमयू से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो तुम्हें भी अगर एएमयू से बीटेक करना है तो क्या होगा कि तुम्हारे लिए 50% का रिजर्वेशन है, तुम्हारे कम मार्क्स पे भी, मतलब 150 में से ऐसा होता है कि इनके 40 नंबर लेके आते हैं लोग तो भी बीटेक में एडमिशन हो जाता है, तो तुम्हारे भी बीटेक में एडमिशन हो जाएंगे। मतलब इतना फ़ायदा होगा। अभी हो सकता है कि तुम बाहर से हो तो इंटरनल हो, पर एक बार इसमें एडमिशन मिल जाए तो जो आगे के कोर्सेज हैं, अगर मान लो इसके बाद तुम्हें यूजी अंडर ग्रेजुएट या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट करना हो तो वहाँ पर तुम इंटरनल बन जाओगे। तो अभी आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2021-20 में लगभग इंटरनल का 40 कट ऑफ गया था, इंटरनल बॉयज़ का, और गर्ल्स का लगभग लगभग बराबर ही देखने को मिला था। और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो 55+ और गर्ल्स का 50+। अगर मैं इंटरनल की 22-23 में बात करूँ तो 40 और 38 गया था, एक्सटर्नल की 55 और 52 गई थी। अब मसला याद है कि भैया इस बार क्या होने वाला है। तो एक बात मोटा मोटी समझ लो, अगर तुम इंटरनल हो और बॉयज़ हो तो 40+ नंबर पे तुम अपनी होप बिल्कुल भी रखना कि तुम्हारा हो जाए, और 35+ नंबर पे तुम अपनी होप इस बात की रखना कि गर्ल्स होने के बावजूद भी तुम्हारा एडमिशन हो जाए। होप रखना है, होप नहीं छोड़ना है। पहले के टाइम में ना लड़कियों के थोड़े से कट ऑफ कम ही जाते थे। रीज़न उसका ये रहता था ना कि ज़्यादातर लोग ना थोड़ा सा लड़कियों को, आज से 10 साल पहले लड़कियों को कम भेजते थे, अभी सब लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस भी तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर एक्सटर्नल बच्चे की बात करूँ तो यार देखो, तुम 55 से ज़्यादा नंबर ही एक्सपेक्ट करो। अगर तुम्हारे 55 या 55+ आ रहे हैं तो बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो 50% से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 50 नंबर से भी ज़्यादा हैं, तो इस बार आपका एडमिशन होने की फुल संभावना है। तो यार 100 में से 50 नंबर लाना बहुत बड़ा काम थोड़े ना है, बहुत बड़ा तीर थोड़े ना है यार। आई होप अगर तुमने ठीक से प्रिपरेशन करा होगा ना तो 100 में से 50 नंबर तो लेके ही आओगे, 55 नंबर तो लेके ही आओगे। हाँ, अगर प्रिपरेशन तुमने अच्छे से नहीं कराया तो थोड़ा सा लोचा हो सकता है कि दिक्कत हो। तो एक कट ऑफ का बेसिक आइडिया था। और अब हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस के बारे में। तो देखो, पहले क्या होगा, अभी रिजल्ट आएगा आपका 1 मंथ के बाद, 1 मंथ्स के बाद, 1 मंथ तक, आफ्टर 1 मंथ्स आपके रिजल्ट्स आएंगे। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैसे होगी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके खुद डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बता दूंगा काउंसलिंग करनी कैसे है, कैसे चॉइस फिलिंग भरना है, कि मतलब हमको पीसीबी चाहिए कि पीसीएम चाहिए कि पीसीएमबी चाहिए या पीसीबीएम चाहिए, क्या चाहिए। यहाँ पे तो बहुत मतलब ऐसा रहता है कि बहुत मतलब छूट है कि आप फिजिक्स, मैथ्स और बायो भी पढ़ सकते हो, ये लोग बहुत कुछ देते हैं। तो आपको कैसे भरना है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद एक सेल्फ फाइनेंस में भी एडमिशन होता है। सेल्फ फाइनेंस में, अब सेल्फ फाइनेंस क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे रेगुलर कोर्स में फीस लगती है 8,000 और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में फीस लगती है लगभग 30,000। दोनों को एएमयू से ही डिग्री मिलती है, दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड से ही पढ़ते हैं। बस ये होता है कि सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों की शाम में क्लास लगती है, रेगुलर वालों की मॉर्निंग में क्लास लगती है। अब बहुत सारी फैसिलिटी सेल्फ फाइनेंस को नहीं मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्टल फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट। तो ये सब थोड़े से ड्रॉबैक हैं कि सेल्फ फाइनेंस में आपको बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, बाकी रेगुलर में सारी फैसिलिटी मिलती है। सेल्फ फाइनेंस में पैसा ज़्यादा लगता है, रेगुलर में पैसा कम लगता है। तो ये मेजर बात है। अब सेल्फ फाइनेंस क्या होता है कि जिन बच्चों का रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो बच्चे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं। अब सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि सबका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में भी वो रहता है कि जिनके अच्छे रैंक होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, उनके एडमिशन होते हैं। जैसे मान लो कट ऑफ गया 50+ रेगुलर का, तो जो 50+ नंबर लेके आ रहे हो रेगुलर में एडमिशन हो गए। अब 50 से नीचे अगर किसी का 49 है, 48 नंबर है, 47 नंबर है, 46 नंबर है, 45 नंबर है, तो इनको सेल्फ फाइनेंस का मौका दिया जाता है कि आप सेल्फ फाइनेंस में बैठे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस के लिए पहुंच होना चाहिए तभी एडमिशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे होगा ये मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। ठीक है, जिस दिन इसका फॉर्म आएगा सेल्फ फाइनेंस, मतलब एग्जाम
यही होता है, बस उसमें एडमिशन के लिए थोड़ा सा 1 महीना लेट से एडमिशन होता है, तो उसका काउंसलिंग फॉर्म अलग से आता है। तो जैसे उसका काउंसलिंग फॉर्म आएगा सेल्फ फाइनेंस का, मैं तुम्हें बता दूंगा प्रोसेस क्या है और किस रैंक तक सेल्फ फाइनेंस में भी होने वाला है। तो तुम घबराना मत, अगर रेगुलर में एडमिशन हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है, रेगुलर में एडमिशन नहीं हो रहा है तो सेल्फ फाइनेंस में करा देंगे। सेल्फ फाइनेंस का प्रोसेस क्या है मैं तुम्हें इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में अगर हम हैं तो क्या हमको इंटरनल कोटा नहीं मिलेगा बीटेक के लिए, एमबीबीएस के लिए या किसी और कोर्स के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में हो तो भी इंटरनल कोटा मिलेगा, सेल्फ फाइनेंस में नहीं हो तो भी इंटरनल कोटा मिलेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो 3 बजे चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में और सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।